गया, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरे से हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यानी ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं जिन डिवाइसों के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे डाटा हो गया, पिक्चर होगी, इमेज होगी, आवाज होगी, ये। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे इनपुट डिवाइस होता है ऐसे आउटपुट डिवाइस, ये थोड़ा अपोजिट होता है। आउटपुट डिवाइस, पहले आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिन डिवाइस के द्वारा हमें कंप्यूटर से कोई डाटा प्राप्त होता है, कोई रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ऐसे कंप्यूटर में केवल तीन ही प्रकार की डिवाइस बनी है। सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? स्क्रीन दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, नंबर एंड पिक्चर। मतलब ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जो हमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने का काम करती है, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो। और सॉरी, ऑडियो नहीं, वीडियो हमें मॉनिटर में शो होते हैं। मॉनिटर का मतलब ये नहीं है कि कांच वाला मॉनिटर या सीआरटी टाइप जो मॉनिटर होता है, एलसीडी हो गया, कोई प्रोजेक्टर टाइप हो गया, कोई भी इस टाइप की डिस्प्ले जो हमें कंप्यूटर का डाटा प्रेजेंट कर रही है, तो उसे हम मॉनिटर कहेंगे। एक बात और, कंप्यूटर के जो हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारा जो टेक्स्ट डाटा या कुछ ऐसा कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन दिखती है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे हमने कोई एक्सेल में, वर्ड में कोई फाइल बनाई है, वो सॉफ्ट कॉपी है। और यदि हम उसको निकाल लेते हैं, निकलेगी कैसे वो? मतलब हार्ड कॉपी पे कैसे निकलती है? प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर से जब वो चीज निकलती है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर प्रिंटर जो होता है, गिव यू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इन प्रिंटेड फॉर्म। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको देता है, जो कि हार्ड कॉपी कहलाता है। मॉनिटर में जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है वो सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर जो आपको आउटपुट दे रहा है प्रिंट करके, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। एक डिवाइस और होती है आउटपुट में, स्पीकर। अलो यू टू हियर वॉइस, म्यूजिक एंड अदर साउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में कोई वॉइस है, कोई आवाज है, या कोई और साउंड है, आप उनको स्पीकर के द्वारा सुन सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। मतलब ये आउटपुट डिवाइस होती हैं तीन प्रकार की, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और स्पीकर में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर में भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, किसी प्रकार का भी प्रिंटर हो सकता है, और मॉनिटर में भी एलसीडी, सीआरटी, प्रोजेक्टर, ये किसी प्रकार का हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कितनी होती है कंप्यूटर में? ज्यादा नहीं होती, एक ही होती है मेनली, तो जिसे हम जानते भी हैं सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, known as heart or brain of the computer, and responsible for processing information that has been entered into the computer। कहने का मतलब क्या है? कंप्यूटर को दिल और दिमाग दोनों माना गया है कंप्यूटर का, और आगे लिखा गया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एंटर इनटू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं, कोई भी डाटा कार्य करने के लिए देते हैं, तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी सीपीयू की होती है। सीपीयू क्या होता है? जो डिब्बा सा होता है ना, मतलब कंप्यूटर केस जो होता है, उसको सीपीयू नहीं बोलते। ये जो एक चिप होती है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, इंटेल कंपनी की या एएमडी कंपनी की, ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या होता है? हमारा सीपीयू होता है, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने में काम करता है, जो कि कंप्यूटर के दिल और दिमाग दोनों माना गया है। इसके बिना कंप्यूटर नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं होता है। सारी प्रोसेसिंग ये करता है, सारे ऑर्डर ये देता है। अगर ये कोई ऑर्डर ना दे तो हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिवाइस है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो यूज किया जाता है। सबसे पहले वह है हार्ड डिस्क, यूज टू स्टोर डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। इनसाइड का मतलब कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। मदरबोर्ड के अंदर या किसी सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता है, या रैम के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव देखी होगी आप लोगों ने। पेन ड्राइव यूज टू स्टोर डाटा इनसाइड दी पेन ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव का यूज भी आप डाटा स्टोर करने के लिए कर सकते हो। जैसे आपने डाटा ट्रेवल करना है, इधर से उधर ट्रांसफर करना है, तो पेन ड्राइव में डाल के आप कर सकते हो। यूएसबी हार्ड डिस्क लाइक एज आल्सो पेन ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव की तरह ही होती है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू यूएसबी हार्ड डिस्क के कम होती है। मतलब पेन ड्राइव की कैपेसिटी कम होती है, थोड़ी होती है, और यूएसबी की ज़्यादा होती है, यूएसबी हार्ड डिस्क की ज़्यादा होती है। और ये लॉन्ग लाइफ भी होती है, पेन ड्राइव लॉन्ग लाइफ नहीं होती है।
उसके बाद आते हैं कंपैक्ट डिस्क, सीडी। देखी भी होगी, गोल गोल टाइप की होती है आप लोगों को। तो सीडी के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं 700 MB तक का स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको रीड करने के लिए सीडी रोम की आवश्यकता पड़ती है। डीवीडी, ये भी एक प्रकार की सीडी कंपैक्ट डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसका जो स्टोरेज का स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू सीडी के। इसमें हम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इन दोनों डिवाइस का यूज इन दोनों डिवाइस का डाटा रीड करने के लिए हमें सीडी रोम व डीवीडी रोम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस टाइप। स्टोरेज डिवाइस टाइप दो प्रकार की डिवाइस होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल, यू आल्सो यू टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती हैं और जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर करती हैं ऐसी डिवाइस, उनको इंटरनल स्टोरेज कहा जाता है। चलो देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करती हैं। सबसे पहले है हार्ड डिस्क। ये क्या होती है, ये कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है और इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारा डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, लेकिन ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है या परमानेंट मेमोरी नहीं है कि इसमें हमने कोई डाटा स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। जब तक हमारी मॉनिटर डिस्प्ले कर रही है तब तक वो डाटा रैम में रहता है। जैसे ही किसी वजह से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो रैम के अंदर रखा हुआ डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क में यदि हमने डाटा स्टोर कर रखा है तो वो डिलीट नहीं होता है, उसके अंदर बना रहता है। एक और डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर, रीड ओनली मेमोरी, रोम, यानी सीडी व डीवीडी के डाटा को जो रीड करती है, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये सॉरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है, सीडी के अंदर हम जो डाटा डालते हैं वो लंबे समय तक बना रहता है उसके अंदर, रैम के अकॉर्डिंग नहीं है कि रैम में तो डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, जैसे हमारे कंप्यूटर से पावर कट आउट होती है। रोम में ऐसा नहीं होता, सॉरी सीडी व डीवीडी में से ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या आता है, allow you to use to uh, allow you allow you to use a device store information outside of the computer। मतलब कंप्यूटर के बाहर अगर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं किसी डिवाइस के अंदर, वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आती है। जैसे सीडी कंपैक्ट डिस्क बाहर से लगाई जाती है, इसके लिए कंप्यूटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमारी डीवीडी होगी उसको हम बाहर से लगा सकते हैं। यूएसबी जंप ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव होगी, हमारा कोई कार्ड रीडर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या कुछ ऐसी चिप टाइप में जो यूएसबी टाइप में लगती हो, तो उसे हम यूएसबी जंप ड्राइव बोलते हैं, जैसे यूएसबी हार्ड डिस्क। उसके बाद है विच स्टोरेज डिवाइस होल्ड मोस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कौन सी डिवाइस कितना डाटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर। सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क। आज के टाइम में नहीं यूज होती, लेकिन कभी के टाइम में जब यूज होती थी तो इसमें हम 1.44 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा सीडी कंपैक्ट डिस्क। ये सीडी रोम नहीं है, कंपैक्ट डिस्क है, और इसके अंदर हम 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, गाना, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। डीवीडी, डीवीडी हमारी कंपैक्ट डिस्क की तरह ही होती है, जिसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू सीडी के ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम 4.7 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वर्तमान समय में अलग अलग कैपेसिटी की आती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। हमारे इंटरनल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, तो ये 260 GB से, या आजकल तो 500 GB से ही तक ही आती है कम से कम, अबो टीबी तक मिलती है। अबो टीबी का मतलब क्या होता है, 1 TB, 2 TB, 10 TB तक हार्ड डिस्क अवेलेबल है। 1 TB 1024 GB इक्वल टू 1 TB। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी होगी। वर्तमान समय में तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मिनिमम 8 GB से लेकर 256 GB तक या इससे ज़्यादा जीबी तक भी ये पाई जाती है। यूएसबी हार्ड डिस्क, ये 500 GB से और अबो टीबी तक की पाई जाती है। इस प्रकार की डिवाइस होती है, पेन ड्राइव की तरह ये यूज होती है, यूएसबी में ये कनेक्ट हो जाती है। इसका यूज हम डाटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, और ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसके लिए कंप्यूटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूएसबी में लगाओ और अपना डाटा स्टोर करो। तो ये थी आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की कुछ बातें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो